हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2021 नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। अब December 31st 2020 के ये रिसिप्ट्स और पेमेंट आपके पास यहाँ पे इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के गिवन है। और रिसिप्ट साइड पे वो चीज़ें होती है जो कि कैश का इनफ्लो शो करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं से पैसे आए तो दैट इज रिसिप्ट, और ये आउटफ्लो शो करती हैं, यानी कि जहाँ पे आपने पैसे पे किए या पैसे गए जहाँ पर, तो दैट इज़ द पेमेंट साइट, जहाँ पे बेसिकली आपने पैसे पे किए इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये बेसिकली आउटफ्लो शो करता है बिजनेस से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है यूटिलिटी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, फ्री सप्लाई ऑफ राशन। और ये नीचे आपके पास यहाँ पे गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपके पास है प्रीपेड सैलरी, दीज आर दोस सैलरीज दैट यू हैव पेड इन एडवांस। अनअर्न्ड रेंट दैट यू हैव रिसीव्ड, यानी कि इसके अगेंस्ट जो है कैश आपको रिसीव हो चुका होता है, लेकिन आपने मतलब सर्विस दी नहीं होती है रेंट वाली, ठीक है। यानी कि जैसे आपने हाउस जो है वो दिया, मतलब अगर आपसे कोई हाउस रेंट पे ले रहा है लेट्स सपोज, और आपको उसने पैसे एडवांस में पे कर दिए, ठीक है, लेकिन उसने अभी तक मतलब हाउस पे शिफ्ट नहीं हुआ या उसके अभी तक महीने पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप उन पैसों को एज अ मतलब इनकम नहीं मान सकते, एज अ रेवेन्यू नहीं मान सकते, बिकॉज इसके अगेंस्ट आपने वो रेंट वाली सर्विस नहीं दी है, ठीक है, यानी कि हाउस वाली सर्विस नहीं दी अभी तक। सो दैट इज अनअर्न रेंट, ठीक है। ऐसा रेंट जो आपने अभी तक अर्न नहीं किया लेकिन आपको कैश की पेमेंट हो चुकी है। फिर आती है यूटिलिटीज पेबल। ये मतलब पेबल, ऑब्वियसली पेबल का मतलब जो अपने पे करनी है अभी तक आपने पे नहीं की, दैट इज योर लायबिलिटी। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन फर्नीचर, दैट इज 1000 रुपीज। और रिक्वायरमेंट में कि प्रिपेयर करना है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू समरी अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी बना के रख लिया है, ठीक है। सो सबसे पहले आप जो बिजनेस का नाम लिखते हो, जैसे सिचुएशन में आपके पास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2020। सो अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी चीज़ बताने की वो है कि जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, जैसा कि नाम आप जान पा रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ही लिखते हो। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर है, दैट इज़ योर एसेट। तो ये क्या, ये कोई एक्सपेंस नहीं है या एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आप इसको जो है रिकॉर्ड नहीं करोगे। और एंड सेम गोज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आप मतलब वैसे एक्सपेंडिचर जिनको करने से आपके पास एसेट की या वैल्यू में इजाफा हो जाता है, या तो फिर आपके पास एक और एसेट आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मशीन को अपग्रेड कर दिया आपने, सो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अपग्रेड करने से क्या होगा कि मशीन की लाइफ में इजाफा हो जाएगा या मशीन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, जो कि बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा दें या काम करने की या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प आउट करें, ठीक है, या काम करने की सलाहियत बढ़ा दें किसी भी मशीन की या लेबर की, ठीक है। सो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपकी सेल्स करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन रन करोगे, तो वो ऑपरेशन रन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर करोगे, तो वो जो एक्सपेंसेस इनकर करोगे वो आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो वो आप ऑफकोर्स लिखोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर की साइड से शुरू करते हैं। तो पेमेंट की साइड पे आ जाते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस कितने का है, 9000 का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी पेबल, ठीक है। अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी कि यूटिलिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे यहाँ पे कितने से, 4000 से, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस यहाँ पे 4000 से डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा कि यूटिलिटी पेबल आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4000 से, ठीक है। सो ये वाला यूटिलिटी एक्सपेंस 4000 और ये वाला यूटिलिटी एक्सपेंस 9000 दोनों मिला के कितने हो गए, ये हो गए आपके कुछ 13,000, राइट। सो 13,000 आपने टोटल यूटिलिटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। तो चलें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूटिलिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, यूटिलिटीज। तो ठीक है, ये आ गया आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंसेस 13,000 कैसे हैं, 4,000 जो एडजस्टिंग के थे वो, और जो 9,000 जो ऊपर लिखे थे वो, ठीक है। ये 4,000 यहाँ से है, ये वाला यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। और 9,000 वाले यूटिलिटी एक्सपेंसेस, तो टोटल आगे हो गए 13,000। अब आगे आते हैं, आगे आपके पास फ्री सप्लाई ऑफ राशन। तो इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग डेटा नहीं है, ठीक है। तो उसको हम एज ही लिखेंगे। फिर है जर्नल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो, फ्री सप्लाई ऑफ राशन या कोई भी डोनेशन वगैरह होता है तो उसमें भी क्या होता है कि कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। अब डोनेशन इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना आप कि बगैर कैश की आपने कैश दी, आपने डोनेशन कर दिया,
या कोई चीज़ लेकर अगर आप इन काइंड डोनेशन करते हो तो उसमें भी आप कोई चीज़ लेकर उसको देते हो, या कोई चीज़ जो आपके पास पड़ी हुई होती है या सिर्फ उसको ही डोनेट करते हो, जैसे कोई पुरानी चीज़ वगैरह हो गई आपके पास, तो उसकी भी कोई वर्थ होती है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में। तो जिसकी वजह से इसको भी आप जो है ऐसा आउटफ्लो मानोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे 20,000। फिर आपके पास है जर्नल एक्सपेंसेस और उसके रिगार्डिंग एडजस्टिंग नहीं, तो ये भी जो है इसे एज इट इज रिकॉर्ड होगा। तो चलें इन दोनों को जो है एज इट इज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, सैलरी का देख लेते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस 18,000 है और प्रीपेड सैलरीज आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ कि ये प्रीपेड सैलरी जो है वो 3,000 की हैं, ठीक है। तो इसकी एडजस्टिंग होगी, तो इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। पहले ये दोनों यहाँ पे हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके उतार लेता हूँ, ठीक है भाई। तो ये आ गया, हमने ये इससे उतार लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सैलरी का क्या हिसाब किताब है। तो सैलरी एक्सपेंस है 18,000 के, ठीक है, और प्रीपेड सैलरी है 3,000 की, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी बात यहाँ पे समझने वाली है कि आपने एज अ एम्प्लॉयर पहले ही आपने कुछ एम्प्लॉय की सैलरी उनको एडवांस में दे दी 3,000 की, ठीक है। अब एक बंदे एक समझे एक एम्प्लॉय ए, ठीक है, एम्प्लॉय है, उसका नाम रखते हैं एम्प्लॉय ए, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय ए को आपने 3,000, उसने आपसे कहा कि भाई मुझे 3,000 एडवांस में आप दे दें मेरी सैलरी का। तो आपने कहा ठीक है, तो 3,000 आपने उसको एडवांस में दे दिए। प्रीपेड का मतलब एडवांस होता है, राइट। सो आपने 3,000 उसको एडवांस में दे दिए। अब वो उस बंदे की जो सैलरी है वो 18,000 है, ठीक है। अब नेक्स्ट महीने आपको ये आता है, मतलब आपको ये वो बंदा आता है और बोलता है भाई 18,000 की मुझे सैलरी दो, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, सैलरी का वीक आ चुका है या मंथ का एंड आ चुका है, जो भी। तो अब क्या हुआ कि आप कहोगे कि भाई मैं आपको 3,000 ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ, तो आपके 18,000 नहीं दूंगा, बल्कि कितनी दूंगा, 18,000 माइनस 3, दैट वुड बी 15,000। सो 15,000 की जो आप उसको सैलरी दोगे, ठीक है। तो मैं ये एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने सही माइनस किया है या नहीं किया, ठीक है। सो 18 माइनस 3, तो ये जो है 15 होते हैं, राइट। सो 15,000 जो अब उसका सैलरी बनती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी एक्सपेंस कितना आएगा, सैलरी एक्सपेंस 18,000 माइनस 3, 18 माइनस 3 दैट इज़ 15,000। सही, 15,000 की आप उसको जो है सैलरी दोगे, क्योंकि एडवांस आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। तो बार बार तो 3,000 मतलब पूरी सैलरी तो आप नहीं मिलेगी ना उसको, क्योंकि उसको एडवांस में मिल चुकी है। सो ये यहाँ पे ये सीन हुआ है। अच्छा, तो चलें आगे जाते हैं। आगे आपके पास क्या है, फर्नीचर, और फर्नीचर ये एसेट है, तो इसको जो हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये एसेट है, एसेट खरीदा है हमने, एक्सपेंस नहीं किया। फिर आता है आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज़ 1,000, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ऑब्वियसली होता है। सो इसको जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, और यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ एक डेप्रिसिएशन लिखा है, तो उसको हम एज इट इज़ ही यहाँ पे उतार देते हैं। तो चलें उतारते हैं इसको, ठीक है। तो ये 1,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब यहाँ पे जो है तमाम आपकी पेमेंट की साइड पूरी होती है, तो रिसिप्ट की साइड पे पहुँच जाते हैं। तो रिसिप्ट की साइड पे सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस, दैट इज़ योर कैश, और कैश क्या ये एसेट है, दैट इज़ नॉट योर रेवेन्यू, तो उसको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, आगे चलोगे, ये आगे चलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, रेंट रेवेन्यू। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये रेवेन्यू है 50,000 का, तो ऑब्वियसली आप इसको रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पे रेंट के रिगार्डिंग आपको ये गिवन है कि भाई आपका 5,000 का रेंट अनअर्नड है, ठीक है। यानी कि रेंट रेवेन्यू आपको टोटल 50,000 का है, जिसमें से 5,000 आपने अभी तक अर्न नहीं किया, ठीक है। तो 50,000 में से 5,000 लेस करके फिर जो अमाउंट होगी वो आप लिख लोगे, और वो कौन सी अमाउंट होगी, 45,000, राइट। तो चलें ये रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया ये चक्कर, तो मैंने आपको बताया था कि अनअर्नड का मतलब होता है ऐसी कमाई जो कि आपने, जिसके अगेंस्ट आपने बेसिकली कुछ दिया नहीं है, पैसे आपने रिसीव कर लिए लेकिन कुछ दिया नहीं, या कोई आपको एडवांस पेमेंट करके चला गया, तो दैट इज ऑल्सो अनअर्नड, ठीक है। तो 5,000, और आपके पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है रेंट का 50,000। अब आपको पता है 5,000 जो मैंने अभी तक अर्न नहीं किया, तो मैं इसको एज अ रेवेन्यू कंसीडर नहीं कर सकता। तो जिसके वजह से आप 50,000 का रेवेन्यू कंसीडर नहीं करोगे, बल्कि 45,000 का ही रेवेन्यू कंसीडर करोगे, क्योंकि 5,000 उसमें से आपकी अनअर्नड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रेंट रेवेन्यू, ठीक है। सो रेंट रेवेन्यू आ गया आपका कितना, 50 माइनस 5 दैट इज़ 45,000, ठीक है। सो ये रेंट रेवेन्यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके पास है डोनेशंस, ठीक है, 40,000। अब ये भी इनफ्लो होता है, ठीक है। आपने हर इनफ्लो को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है,
क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू एक्चुअल रेवेन्यू डोनेशंस होते हैं, ठीक है, उनको मिलते ही डोनेशंस हैं। तो ये भी जो है आप डोनेशंस भी आप जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इसको भी हम एज अ रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं, तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, तो उसको भी एज इट इज़ ही आएगा, मतलब ये भी एज इट इज़ ही आएगा। और फिर आपके पास अदर रेवेन्यू 10,000 और अदर रेवेन्यू के रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो दोनों रेवेन्यू को एक साथ ही उतार लेते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये आपकी जो रेवेन्यू की या इनकम की साइड भी कंप्लीट होती है। तमाम हमने जो रिसिप्ट जितने भी था रेवेन्यू वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल डेटा में से भी तमाम चीज़ हमने उठा के वहाँ पे पुट कर ली हैं। तो अब बचता सिर्फ एक काम है कि आप भी आपने देखना है कि इधर आपको सरप्लस अमाउंट आए ये है या डेफिसिट हुआ, ठीक है। एंड में आपने क्या करना होता है कि दोनों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस इस तरीके से होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे सरप्लस मतलब रेवेन्यू साइड की या इनकम साइड आपकी ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर साइड पे, तो जितने नंबर से वो ज़्यादा है वो नंबर आप यहाँ पे सरप्लस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपकी ज़्यादा इनकम से, तो इसका मतलब कि आपको डेफिसिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो डेफिसिट की एंट्री यहाँ पे डालोगे ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। डेफिसिट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया लॉस, ठीक है, कि इनकम आपकी कम है और एक्सपेंडिचर आपकी ज़्यादा है, तो यू हैव इनकर्ड लॉस। और अगर सरप्लस है तो इसका मतलब कि आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर आपकी कम है, एंड दैट मीन्स दैट यू हैव इनकर्ड प्रॉफिट, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अब इसको करने का तरीका ये है क्या, या तो फिर आप जो है तमाम एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो और तमाम इनकम को प्लस कर दो, फिर जो टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो टोटल इनकम से, या तो फिर आप सिंपल इस तरीके से करो कि तमाम एक्सपेंडिचर को माइनस साइन के साथ लिखो और तमाम इनकम को कैलकुलेटर में पॉजिटिव या प्लस साइन के साथ लिखें, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैलकुलेटर और लेट्स स्टार्ट पुटिंग नंबर्स इन इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेवेन्यू के तमाम अमाउंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 45,000 प्लस 40,000 प्लस आपका आ रहा है 10,000, राइट। सो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जितनी अमाउंट्स है उनको हम जो है नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जैसे -13,000। अच्छा, और अगर आपका आंसर जो है प्लस में आता है तो उसका मतलब क्या आपको सरप्लस हुआ है, और अगर आपका आंसर जो है माइनस में आता है तो उसका मतलब ये डेफिसिट है, ठीक है। सो -13,000 -20,000 -12,000 -15,000 एंड देन -1,000। तो ये कितना बन रहा है आपका 34,000। सो 34,000 ये जो है अमाउंट आपकी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस, ठीक है। सरप्लस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा एक्सपेंडिचर की साइड पे और डेफिसिट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। रीज़न ये है कि भाई आपने दोनों को बैलेंस करना होता है, क्योंकि अगर सरप्लस को यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली ये अनइवन मतलब अनबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वैसे अनबैलेंस कोई वर्ड नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, या सरप्लस सी लिखो तो भी चलेगा। सो कितना है 34,000। अब जो है ये दोनों चीज़ जाके बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे टोटल लिख के बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों चीज़ बड़ा मतलब दोनों जो है ये बराबर हैं, ठीक है। सो लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा जो है इन सबको कैलकुलेट करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इन सबको प्लस करेंगे, फिर हम इन सबको प्लस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट 13,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 34,000। तो कितना बन रहा है आपका 95,000। सो 95,000 आपके टोटल एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, ठीक है। अब टोटल इनकम निकाल लेते हैं। सो इनको इन सबको प्लस करेंगे 45,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। तो ये कितना आ रहा है आपका 95,000। सो दोनों बैलेंस है, तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या सही हुआ है, ठीक है। वैसे ये तरीका नहीं है कि आप जो है इस तरीके से आप फाइंड आउट करने के क्वेश्चन सही है या गलत है, कि आपने जो है बैलेंस मतलब बैलेंस से पता नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ या गलत सॉल्व हुआ। आपने जो हर चीज़ सही तरीके से करनी है, ठीक है। बैलेंस तो आप किसी भी करके कर सकते हो, कोई भी सरप्लस अमाउंट या डेफिसिट अमाउंट के साथ। तो एक्चुअल में जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम चीज़ें सही तरीके से करें, ठीक है। यानी तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज और उनको जो है सही तरीके से डालें, ठीक है। तो दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।